नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज सिल्वर को लेकर, क्योंकि सिल्वर जो है इस समय काफ़ी इंटरेस्टिंग बना हुआ है। देखिए, गोल्ड में एक ठहराव सा आ गया है और गोल्ड में देखा भी जा रहा है कि अगले 1-2 महीने तक जो है उसमें ठहराव सा रहेगा। लेकिन सिल्वर में काफ़ी ज़बरदस्त उठापटक चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त ढंग से। और जो डेवलपमेंट हो रहा है वो आपके सामने जो है बिल्कुल जो है एक एक पल की खबर उसकी जो है सिल्वर की। और देखिए, इकॉनमी है, इकॉनमी में क्या होता है कि एक एक खबर पे जो है वो ऊपर भागता है, एक एक खबर पे नीचे जाता है। तो इसलिए अपडेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। कम से कम जो शुरुआत में जो देखते हैं लोग सब, वो तो पुराने लोग होते हैं हमारे, तो वो तो कम से कम जो है लाइक का बटन दबा दे। उसमें भी बहुत कम लोग ही लाइक का बटन दबाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, मेहनत को जो है जस्टिफाई करने की कोशिश करें आप लोग। देखिए, सिल्वर और गोल्ड के रेशियो में जो गिरावट हुई है, वहाँ से एक खबर निकल कर आ रही है सामने कि जो गिरावट था, देखिए पहले साल के शुरुआत में हम लोग जान रहे थे कि 1:90 के ऊपर का था। उसके बाद से फिर ये धीरे धीरे कम हुआ और पिछले एक हफ्ते में, एक हफ्ते पहले जो है ये 1:78 था। मतलब 1 ग्राम गोल्ड पे 78 ग्राम चांदी मिल रहा था। अब वो रेशियो घटकर जो है 1:72 आ गया है। मतलब अब 1 ग्राम गोल्ड पे 72 ग्राम चांदी मिल रहा है, जो कि इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि चांदी किस तरीके से मजबूत हुआ है। क्योंकि गोल्ड जो है वो अभी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ही है। जो ऑल टाइम हाई बनाया था उसने 4400 का, उससे $200 नीचे है। जबकि सिल्वर जो है वो अपने 58 वाले बैरियर को तोड़ते हुए ऊपर चला गया था और 59.32 पे चला गया था। और वहाँ पे फिर एक बिकवाली का प्रेशर आया और वो आकर बंद हो गया 58.340 पे, शायद जो है वहाँ पे आकर वो बंद हुआ है। तो सिल्वर पे जो है काफ़ी ज़बरदस्त उठापटक देखा जा रहा है। और ये जो रेशियो के हिसाब से ये जो बातें आ रही है कि जिस तरीके से रेशियो तेज़ गिरा है, उसमें एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये रेशियो आकर जो है 1:65 आ सकता है। और इसमें क्या होगा कि जैसे आप कहेंगे कि गोल्ड अगर ऊपर भागेगा तो फिर सिल्वर भी भागेगा, लेकिन इसमें एक चीज़ देखा जा रहा है कि गोल्ड की तुलना में सिल्वर में भी तेज़ी ज़्यादा बनी रहेगी। और इस पे 1:65 आने में अब उसको जो है 5 महीने लगेंगे कि 6 महीने लगेंगे, ये कहना मुश्किल है। टाइम पीरियड नहीं बताया जा सकता है, लेकिन ये आता हुआ दिख रहा है उसमें। और सिल्वर जो है इसमें जो बैरियर दिख रहा है उसका, जो 58 जो है एक बड़ा बैरियर है, 58 को वो किस तरीके से क्रॉस करता है, कितने अच्छे के साथ वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता है, वो एक बड़ा फैक्टर होगा। और जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि 29 दिसंबर जो है वो एक बड़ा अहम पड़ाव है। और इसको किस तरीके से निकालता है, चूँकि यहाँ पे जो है ये आखिरी लड़ाई होगी डेरिवेटिव्स की, और जो है सिल्वर का जो फिजिकल का जो है वो आखिरी लड़ाई होगा एक तरीके से। उसके बाद से जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। अगर डेरिवेटिव्स जीतता है तो रेट को नीचे गिरा सकता है, बहुत तेज नीचे गिरा सकता है, और ये रेट जो है 53-54 पे आता हुआ दिख सकता है। और अगर ये मजबूत होता है, फिजिकल मजबूत होता है, तो फिर ये जो है 58 वाले बैरियर को ठीक ठाक से क्रॉस करते हुए 60 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। तो ये तमाम कई सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन उसमें जो कई चीज़ें जो डेवलपमेंट है, अब पहले तो हम लोग गोल्ड सिल्वर रेशियो को ख़त्म कर देते हैं, फिर आते हैं दूसरे डेवलपमेंट पे। तो ये चीज़ देखा गया है कि 1970s में या 2011 में जो है या 2020 में जो रेशियो गिरने पे जो जिस तरीके से सिल्वर ने तेज़ी पकड़ा था, वही ट्रेंड इसमें दिख रहा है। उसमें ये देखा जाता है जब गोल्ड और सिल्वर में जो बात कही जाती है, गोल्ड भी बढ़ेगा सिल्वर भी बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पे हो जाता है कि गोल्ड में थोड़ी सी ठहराव हो जाती है और सिल्वर में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी आ जाती है। तो ये ट्रेंड देखा गया था। तो ये चीज़ है। और इस बार का जो ब्रेकआउट था वो 1967, 1973 और 1979 वाले ब्रेकआउट का जो ऑल टाइम ब्रेकआउट किया था, उसी के मूव से मिलता जुलता हुआ ये है। और इसमें एक चीज़ देखा जा रहा है कि जून 26 तक जो है, ऐसा एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं, इसमें कोई मेरी राय नहीं है, जो चूँकि उनकी राय है तो वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जून 26 तक जो है ये $70 प्रति आउंस जाता हुआ दिख रहा है और अभी है 58 के आसपास। तो यहाँ से $12 प्रति आउंस जो है ऊपर जंप करता हुआ, मतलब अगले 7 महीने में ऐसा अभी प्रतीत हो रहा है। अब आते हैं हम लोग की जो सिल्वर को लेकर जो कई सारे चीज़ें हुई हैं, बड़ी सारी डेवलपमेंट हो गया है उसमें। सबसे पहले तो हो गया कि जो जेपी मॉर्गन जो है वो जो ट्रेडिंग करते थे, जो डेरिवेटिव्स पे खेल करते थे, फिजिकल सिल्वर जो बहुत कम वो खरीदारी करते थे। उनका मेन पर्पस होता था कि डेरिवेटिव्स के जरिए मार्केट को कंट्रोल करना और उसके रेट को नीचे रखना, जिस पे वो हारता हुआ दिखा था। और बीच में जो 11 घंटे के लिए जो
जो कॉमिक्स में जो कामकाज बंद हो गया था, जिसमें कि देखा गया कि उसके अकाउंट में जो है बहुत सारे जो है वो जो उपलब्ध थे उससे अनुपलब्ध जो है उसको कर दिया गया कागज़ों में ही। और जो अभी खबर निकल कर सामने आ रही है कि जेपी मॉर्गन जो है अभी जो ये आंकड़ा है कि उसने अब ये टाइम पीरियड 2-3 महीने 6 महीने के अंदर का है कि उसने जो है लगभग 5256 मैट्रिक टन सिल्वर खरीदा है। 5256 मैट्रिक टन सिल्वर खरीदा है। और अब जेपी मॉर्गन के पास जो टोटल जो उसके पास जो सिल्वर है इस समय वो है 20,992 मैट्रिक टन, लगभग 21,000 मैट्रिक टन उसके पास सिल्वर पड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ भी एक खेल हो सकता है, क्योंकि जेपी मॉर्गन के पास फिजिकल सिल्वर की कमी थी जो 5,000 खरीद के बाद ये 21,000 पे पहुँच गया। अब ये डेरिवेटिव्स में जो खेल करता है तो उसके लिए जो बात होती थी कि भाई फिजिकल सिल्वर चाहिए, तो वो फिजिकल सिल्वर इसके पास आ गया है। तो यहाँ से जेपी मॉर्गन खेल कर सकता है कीमतों पे, ये एक फैक्टर है। दूसरा जो चीज़ देखी जा रही है वो सोलर पैनल को लेकर, क्योंकि जो हम लोगों ने देखा था कि जिस तरीके से इंडस्ट्री का डिमांड बढ़ रहा था, बहुत तेज़ बढ़ रहा था, और सोलर पैनल पे जो है लगभग 7,000 मैट्रिक टन के आसपास खपत होने लगा था। अब उस सोलर पैनल में जो है कमी देखी जा रही है, और उसमें से 5 कंपनियों का रिपोर्ट सामने आया है, जिसमें से कि लोंगी, जिंको, जेए सोलर, ट्रीना, फर्स्ट सोलर, ये दुनिया की 5 बड़ी कंपनियां हैं। इसने सिल्वर खरीदना थोड़ा कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि सिल्वर का रेट काफ़ी ऊपर भाग गया है, तो इनको जो है अब सोलर पैनल बनाना महंगा पड़ रहा है, क्योंकि इसमें इसके कीमत के भागने के बाद से सोलर पैनल में जो सोलर पैनल जो बनता है उसमें 14% जो है वो सिल्वर पे लग जा रहा था, तो जिसके कारण इसकी लागत बढ़ रही थी। तो इसने कोई एक नया टेक्नोलॉजी लाया है और उसके ज़रिए जो है कम सिल्वर के पेस्टिंग से वो काम चल जाएगा। अब कम कितना परसेंट कम होगा वो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जितना सिल्वर लगता था उससे थोड़ा कम लगेगा, तो जिसके कारण उसके खरीद में जो है वो कमी देखी जा रही है। और जो है इस समय जो सिल्वर सोलर पैनल वालों ने जितने भी खरीदारी किया है वो लगभग 6,033 मैट्रिक टन की खरीदारी की है, जबकि 2024 में इसने 7,000 मैट्रिक टन खरीदा था। तो वहाँ से 1,000 मैट्रिक टन की कमी देखी जा रही है। अभी 1 महीना बचा हुआ है। तो ये एक चीज़ उभर कर सामने आ रहा है कि जो इंडस्ट्री की तरफ से खासकर जो सोलर पैनल वाला जिस तरीके से बढ़ रहा था, क्योंकि पिछले 4-5 साल में जो है 30% की बढ़ोतरी हो गई थी यहाँ पे, तो उसमें जो है एक नरमी देखी जा रही है, क्योंकि उसका कीमत भाग गया था। और ये हो सकता है कि इनकी खरीदारी से कम होने के बाद जो फ्लक्चुएसन होता है और फिर 53-54 के आसपास आ सकता है, तो फिर ये नई बाइंग कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। तो ये चीज़ जो है देखा गया। और साथ में एक और खबर थी कि कई बड़ी कंपनियों ने जो है स्टॉक पाइलिंग भी किया था, तो हो सकता है वो स्टॉक पाइलिंग के कारण भी जो है ये अपनी खरीदारी अभी कम कर रहे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे थोड़ा सा रेट गिरे। तो ये कई सारे फैक्टर हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो अहम चीज़ होता है कि भाई क्या सिल्वर में क्या रहेगा, ये तो हो गया कि आपने जेपी मॉर्गन के बारे में बात कर लिया कि वो रेट को किस तरीके से कर सकता है, चूँकि फिजिकल सिल्वर का बेस ले लिया, सोलर पैनल में कमी हो गई है। अब इसमें देखा गया है कि एक ईटीएफ है, ईटीएफ में बहुत ज़बरदस्त जो है लोग खरीद रहे हैं सिल्वर। तो इस समय ये गया कि 2025 में 2025 में लगभग 3,545 मैट्रिक टन का जो है ईटीएफ खरीदा गया है। इतने सिल्वर वाला ईटीएफ खरीदा गया है, तो वो एक तेज फ्लो है। लेकिन ईटीएफ क्या है? ईटीएफ में आप भरोसा नहीं कर सकते। ईटीएफ में कि अगर सिल्वर की कीमत ऊपर जाएगी तो ईटीएफ में फ्लो बढ़ेगा, अगर कीमत नीचे गिर जाएगी तो ईटीएफ वाले लोग भाग जाएंगे, बेचने लगेंगे, तो वो एक सिल्वर पर प्रेशर आ सकता है। तो यहाँ पे चीज़ होता है कि डिमांड एंड सप्लाई का, कि डिमांड सप्लाई किस तरीके से है, सिल्वर उपलब्ध है या नहीं, या सोलर पैनल ने जो कम खरीदना शुरू किया है उससे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये तमाम बातें। तो हमने इसके पहले जो आपको एक रिपोर्ट दिया था जिसमें 2015 से बताया था, अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो 2009 से लेकर है, मतलब सिल्वर, उसके पहले वाला सिल्वर सब खत्म था। तो जो 2009 से लेकर 2020 तक, 2009 से लेकर 2020 तक जो सिल्वर सरप्लस हुआ था, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था, खपत कम हो रहा था। प्रोडक्शन जो है कम और खपत ज़्यादा, ये 2021 से शुरू हुआ था, और 2020 तक भी जो सरप्लस था वो 5% के आसपास था, वो चीज़ देखा गया था,
जिसमें हम लोगों ने ये भी बताया था कि किस तरीके से 2016 से लेकर 2024 तक प्रोडक्शन जो है 7% गिर गया और इंडस्ट्री का मांग जो है वो 38% बढ़ गया है। तो जिसके कारण डिमांड सप्लाई का शॉर्टेज हो रहा है। तो ये चीज़ है कि जो 11 साल में जितने सिल्वर जमा हुए थे वो सारे सिल्वर 2021 में जो शॉर्टेज रहा और 2022 में जो शॉर्टेज रहा जो है उसमें वो खत्म हो गया। अब जो 2023, 24 और 25 में जो शॉर्टेज चल रहा है वो एग्जैक्ट शॉर्टेज है, मतलब सिल्वर का शॉर्टेज बना हुआ है 3 साल का। तो ये जो है 2023 में देखा गया था कि 16.74% शॉर्टेज था, 2024 में 12.79% शॉर्टेज था और 2025 में जो है नवंबर तक में ये 10.24% का शॉर्टेज था। तो ये शॉर्टेज बना हुआ है। यानी तमाम चीज़ों के बावजूद सोलर पैनल का अगर वो कम भी कर देता है तब भी ऐसा नहीं है कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है या जितना फिर जो रिसाइकलिंग होकर आ रहा है उतना खपत हो जाएगा। क्योंकि 2024 का एक बार फिर से फिगर कर दें कि 21,000 मैट्रिक टन जो है वो जो है इंडस्ट्री का डिमांड था, 2025 मैट्रिक टन जो है वो सिल्वर प्रोडक्ट हुआ था और टोटल जो सिल्वर का खपत हुआ था वो लगभग 36,000 मैट्रिक टन का हुआ था, जिसमें कि 11,000 मैट्रिक टन का शॉर्टेज देखा जा रहा था। तो इस तरीके से सिल्वर पे जो है अभी काफ़ी ज़बरदस्त प्रेशर जोन रहेगा। तो देखिए हम लोग इसलिए तो आपको कहते रहे हैं कि जब भी आप कीजिएगा आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर कीजिएगा। और मेरे तरफ से सिर्फ एक सुझाव है, मुफ्त सुझाव है कि जब भी आप कुछ करें, कोई भी आपको बोले, कोई भी एनालिस्ट बोले, सिप पे कीजिएगा, एक बारगी में बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि जो इन चीज़ों से कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है कि सिल्वर कितना ऊपर भागेगा, कितना नीचे गिरेगा, कितना फ्लक्चुएशन रहेगा इसमें। क्योंकि इस समय जो है द्वंद है, यहाँ पे एक द्वंद देखा जा रहा है सिल्वर में, और वो द्वंद जब ठहराव होगा तो फिर वहाँ से एक बूम आएगा। अब ये कब आएगा, कितने दिनों में आएगा, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए सिप जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। और जो एक चीज़ जो देखा गया कि 58 से ऊपर जब जाता है 59 तो एक बड़ी तेज भी कॉल आ जाती है। तो वो 59 वाला बैरियर कब टूटता है और उसके बाद से फिर जैसे 50 टूटा, 50 के बाद उसने 58 का बेस बनाया। अब 58 के बाद कौन सा बेस बनाता है वो देखना होगा। तो इस तरीके से नज़र बनाकर रखिए सिल्वर में, अभी काफ़ी उठापटक है। गोल्ड को लेकर है कि अभी 1-2 महीने जो है ये और कंसोलिडेट कर सकता है। और एक चीज़ जो देखा गया था कि सेंट्रल बैंक जिस तरीके से गोल्ड की खरीदारी उसने कम कर दिया था, लेकिन वो खरीदारी जो है ETF में हो रहा था। लेकिन ETF पे आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रेट ऊपर भागता है तो ETF वाले खरीदते हैं, रेट नीचे गिरता है तो ETF से बिकवाली हो जाती है। तो जो 200 और 250 मैट्रिक टन के आसपास जो सेंट्रल बैंक जो कम खरीदारी करता हुआ जो दिख रहा है वो भरपाई हो रहा है टेथर के जरिए। टेथर जो स्टेबल कॉइन लेकर आने वाला है वो जो अमेरिका के लिए, उसके तरफ से जो खरीदारी आई थी लगभग 116 मैट्रिक टन की जो खरीदारी आई थी वो उसको बैलेंस कर रहा है। तो इस समय गोल्ड में कोई बहुत ज़बरदस्त बाइंग इस वक्त दिखता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। तो इसके कारण गोल्ड में जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। इस समय लग रहा है कि गोल्ड जो है 1 से 2 महीने इसमें कंसोलिडेशन होगा। तो अभी जो इस वक्त जो है सारी नज़र जो है उस सिल्वर पर पड़ी हुई है कि सिल्वर किस तरीके से करता है। और एक चीज़ देखा जा रहा है कि गोल्ड का जो है शेयर बाज़ार के साथ जो रेशियो है इस समय डाउ के साथ, वो जो है 11:1 है। और ये आइडियली जो है इसको घटना चाहिए। अब ये कितना घटता है, मतलब अगर जो बेस्ट सिनारियो होता है वो 5:1 का होता है, जो कि बहुत मुश्किल होगा। उसके लिए बहुत ज़बरदस्त क्रैश करना पड़ जाएगा अमेरिका के शेयर बाज़ार को। लेकिन अगर डाउ में कमी आती है तो वो पैसे निकल कर जो है वो गोल्ड पे जाएगा। तो इस तरीके से गोल्ड पे अभी वेट एंड वॉच रहेगा कि देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें रहती हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेरा दूसरा चैनल है फैक्ट लाइन विद उत्पल, उसमें हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं कि 20s में, 30s में, 40s में आपको कैसे जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि आप लोग कहते थे कि भाई आप अपने अनुभव को बताइए और तमाम चीज़ों को बताइए। तो यहाँ इस पे हमने क्या किया है कि इन्वेस्टिंग माइंड्स जो है वो न्यूज़ बेस्ड होगा। न्यूज़ जो रहेगी और आपके निवेश से जुड़ी हुई जो खबर होगी वो आपको यहाँ पेश करेंगे। और जो अनुभव वाली जो चीज़ें होंगी, जो पैसे को देखिए फाइनेंस जो है इतना जो है बेहतरीन चीज़ है, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते। और लोग क्या करते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। किसी ने बोला उसके हिसाब से आप निर्णय लेते हैं। तो वो जो चैनल में जो हम कर रहे हैं,
कोशिश करेंगे उसको और बढ़ा करें कि वहाँ पे आपको जो है खुद से तैयार कर सके, कि आप अपना डिसीजन खुद से ले सके, वो कोशिश है उस चैनल पे। तो उसको भी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, फिर कल मिलते हैं।